हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हमने जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे एंशियंट इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 26 अक्टूबर की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा एंड उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट करेंगे। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम पूर्णतः जो हमारी क्लास बेस्ड होगी वो बेस्ड होगी 27 अक्टूबर पे। ठीक है, तो बात करते हैं आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे 27 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 27 तारीख में क्या हो गई, दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो क्लास में भरपूर बने रहेंगे हम लोग और नजर डालते हैं 27 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अर्थात 26 अक्टूबर की क्लास, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस 27 अक्टूबर में अपना माहौल सेट करेंगे। ठीक है, बाकी नजर डालते हैं 27 अक्टूबर के इतिहास पे। 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1605 की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1605 ये वो तारीख है कि ये अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में अपनी अलग जगह बना करके रखती है। ठीक है, हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह का अध्ययन किया होगा तो हम लोगों ने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी होगी। उस मिडाइवल हिस्ट्री के संदर्भ में इस डेट से हमने यार बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम रूबरू होंगे। क्या होता है कि मुगलिया सल्तनत हमारी दिल्ली पे क्या होती है, जब काबिज होती है, तो ये 1605 ये वो तारीख है कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे मुगलिया सल्तनत के जाने माने शहंशाह या जाने माने एक प्रकार से बोले शासक अकबर, उनका क्या होता है, निधन होता है। यानी अकबर का निधन होता है, जिनको जिल्ले इलाही की संज्ञा भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इनको अकबर आजम के नाम से और शहंशाह अकबर के नाम से भी इनको हम संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये 1605 ये तारीख बाकायदा अकबर के नाम पे क्या हुई, इतिहास में अपनी अलग जगह बना करके दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, और इनका निधन होता कहां पे है, तो वो फतेहपुर सीकरी में होता है। वहां पे इनका मकबरा भी बना है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, जिसको बाद में फिलहाल में जब पढ़ेंगे तो बड़े ही भरपूर तरीके से उसका आनंद लेंगे हम लोग। 27 अक्टूबर 1605 में अकबर का क्या होता है, निधन होता है। इसी कारणवश ये तारीख हमारी क्या होता है, अकबर का निधन होता है। कहां पे होता है, तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में इनका निधन होता है। ठीक है, तो इनके संदर्भ में जब हम मेडिवल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो वहां पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से इनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो ये इसी कारणवश इनका नाम इतिहास में दर्ज हो पाया। और इतना ही नहीं, ये मुगलिया सल्तनत के तीसरे नंबर के शासक थे हमारे। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली मतलब दिल्ली पे अपनी सत्ता को क्या की, स्थापित किया। और इन्होंने मतलब ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के माध्यम से या कुछ कहानियों के माध्यम से ऐसा बोला जाता है कि इसके जैसा शासक पूरे मतलब मुगलिया सल्तनत पे नहीं हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा इस कारणवश कि इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकता बना करके अपने साम्राज्य में मतलब दोनों हिंदू और मुस्लिमों के प्रति यानी समान भाव था इनका। तभी एक मतलब हम लोगों ने सुना होगा इनकी एक हिंदू रानी भी थी
जिनको हम बेगम जोधा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के कारणवश ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकता बनाते हुए अपने साम्राज्य में क्या करते थे, उनको बढ़ावा देते थे। फिलहाल में एक सीरियल भी आता है जोधा अकबर नाम का, उसको देखना, वो सारी चीजें आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से परिचित करवा देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अकबर के संदर्भ में इतिहास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है या मिलता है, ठीक है। इसी कारणवश इनका नाम इतिहास में दर्ज हो पाया। और इतना ही नहीं, बात करते हैं इसी 27 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 27 अक्टूबर की तारीख इसकी साक्षी बनी रहेगी। 27 अक्टूबर 1605 की बात हम लोग बात करते हैं 1811 की, यानी 1881 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है 1881, ये वो तारीख है कि ये भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। इसमें यार हम लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छा है, या अध्ययन किया होगा तो बेटर है, नहीं किया तो मैं रूबरू करवाता हूं। यहाँ पे क्या होता है कि 1811 ये वो तारीख है कि इस दिन हमारे एक तरीके से बोले आइजैक संगीत करके एक हमारे व्यक्ति होता है, जो कि अमेरिका का आविष्कारक होता है। अमेरिकी आविष्कारक के तौर पे, या इनको हम एक व्यवसायिक के तौर पे, या इनको हम एक प्रकार से बोले तो एक्टर के तौर पे भी हम इनको जानते हैं। उनका जन्म होता है, नाम याद रखना, आइजैक मेरिट सिंगर का क्या होता है, जन्म होता है। ये थे कौन, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और इतना ही नहीं, इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की जाती है, जिसको हम लोग यार, जिसके पश्चात व्यक्तियों के जीवन में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आता है कि यार काफी सारी चीजें इस खोज के पश्चात में बदल जाती हैं। क्या होता है कि इनके द्वारा सिलाई मशीन की खोज की गई थी, ठीक है। एंड इसके पश्चात जब तक यार सिलाई मशीन की खोज नहीं हुई थी, तब तक व्यक्ति कैसे रहता था, यानी हम लोग हिस्ट्री वगैरह का अध्ययन किए हैं, यानी प्राचीन इतिहास का, तो हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया कि जो भी आदि मानव टाइप के लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, वो यार पहले वस्त्र वगैरह कहाँ धारण करते थे, वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। तो उनके पास उतना सारा या बुद्धिजीविता नहीं थी, जिस कारणवश वो क्या करते थे, पेड़ों की छाल वगैरह हो गई या पेड़ों के पत्ते वगैरह हो गए, इन्हीं को लपेट करके अपना सारा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, काल आगे बढ़ता गया, तो यार उसके पश्चात में हमारे ये आइजैक मेरिट सिंगर जी आते हैं, और इनके द्वारा एक हमारी क्रांतिकारी खोज होती है, जिसको हम लोग सिलाई मशीन के नाम से जानते हैं। और इस सिलाई मशीन की खोज के पश्चात में यार तमाम ऐसी चीजें हो गई, जिससे मनुष्यों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कपड़ों को बनाने लगा, और धीरे धीरे इसी प्रकार से सहजता महसूस होने लगी, ठीक है। तो इसी कारणवश ये आइजैक मेरिट सिंगर का नाम इतिहास में क्या हो पाया, दर्ज हो पाया, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। इनको भी हमने याद रखना है। इसी घटना के कारणवश ये 27 अक्टूबर के इतिहास में दर्ज है हमेशा के लिए, ठीक है। बात करते हैं इसी 27 अक्टूबर के इतिहास में। 27 अक्टूबर 1904 की बात करते हैं, 1904। ये तारीख भी, यानी 1904 की तारीख भी अपने आप में अलग पहचान बनाते हुए 27 अक्टूबर की तारीख में दर्ज है। आज क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा यतीन्द्रनाथ का। यतीन्द्रनाथ का जन्म होता है, कहां पे होता है, कोलकाता में होता है। इसको हमने याद रखना है। यतीन्द्रनाथ का
यतीन्द्र नाथ का जन्म होता है। कहां पे होता है? कोलकाता में। ये थे कौन? तो यह एक महान क्रांतिकारी के तौर पे हमारे इंडिया में जाने जाते हैं, या इनको हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था कि ये गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला जो भी हमारा असहयोग आंदोलन था, यानी 1920 से लेकर के 22 के मध्य में जो भी हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, तो उस असहयोग आंदोलन में ये यतीन्द्र नाथ क्या करते हैं? भाग लेते हैं, जिसके पश्चात इनको ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा 4 साल की जेल हो जाती है। ठीक है, इनको यतीन्द्र दास नाथ के नाम से भी संबोधित करते हैं कुछ लोग। और इतना ही नहीं, बाद में ये क्या होते हैं कि एक हमारे क्रांतिकारी और होते हैं जिनको सचिंद्र नाथ सान्याल के नाम से भी जानते हैं। तो इस सचिंद्र नाथ सान्याल जी जो है, ये इनकी एक क्रांतिकारी दल था उस समय, या इनकी एक क्रांतिकारी पार्टी थी जिसको रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी पार्टी ऐसे करके एक हमारी इनकी पार्टी थी। तो इस पार्टी के सदस्य भी बनाए गए कौन? ये यतीन्द्र नाथ जी। ठीक है, और इसी पार्टी के अंतर्गत या इसी दल के अंतर्गत सचिंद्र नाथ ने इनको एक कार्य सौंपा कि आप द रिवॉल्यूशनरी, यानी क्रांतिकारी टाइप का ही नाम है, रिवॉल्यूशन मींस क्रांतिकारी ही होता है। ठीक है, तो द रिवॉल्यूशनरी इस तरीके के पर्चे बनवा करके आप पूरे देश में बांटिए। ये अहम दायित्व तो किसको सौंपा गया? ये सचिंद्र नाथ के द्वारा यतीन्द्र नाथ को ये अहम दायित्व सौंपा गया। और इतना ही नहीं, एक बार कहानियों में ऐसा भी वर्णित है, इतिहास की कहानियों में ऐसा भी वर्णित है कि हमारे उस समय के क्रांतिकारी जिनको हम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, उन भगत सिंह के द्वारा एक हमारा भूख हड़ताल की गई थी, जो कि 1929 वगैरह तक की गई थी। ठीक है, या 1929 वगैरह में की गई थी, एग्जैक्ट एकदम पॉइंट लोकेशन पता नहीं, लेकिन फिर भी जो भी हमारा है, ये 1929 में हमारी भूख हड़ताल होती है भगत सिंह के नेतृत्व में। और ये भूख हड़ताल क्यों होती है? तो जो भी हमारे क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ ब्रिटिशर्स ने उनको कैद कर लिया था और उनपे खूब, मतलब एक प्रकार से बोले तो उनको एक तरह से बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, या एक प्रकार से बोले तो उनको अमानवीय प्रताड़ना दी जाती है, जिनको छुड़ाने के उद्देश्य से भगत सिंह के द्वारा एक हमारा हड़ताल चलाया गया, जिनको हम भूख हड़ताल के नाम से जानते हैं। और इसी भूख हड़ताल में 1929 में, अर्थात 63 दिन का भूख हड़ताल हमारे इन्होंने भी किया था, शामिल होकर के। किसने? यतीन्द्र नाथ ने। और इसी 63 दिन की भूख हड़ताल में अंत में आकर के इसी भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, या एक प्रकार से बोले तो ये बलिदान हो जाते हैं यतीन्द्र नाथ जी। इसी कारणवश ये 27 अक्टूबर 1904 की तारीख ये यतीन्द्र नाथ जी के जन्म से रिलेटेड है, और इसी घटना के कारणवश ये इतिहास में बाकायदा 27 अक्टूबर की तारीख में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं इसी 27 अक्टूबर के इतिहास में 1920 की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1920 की बात करते हैं। 1920 से रिलेटेड हमको दो घटनाएं याद रखनी है। पहली घटना कौन सी? पहली घटना हमें ये याद रखनी है 1920 से रिलेटेड कि एक प्रकार से बोले तो के.आर. नारायण नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो यहां पे देखते हैं कि के.आर. नारायण का क्या होता है? जन्म होता है। पहली घटना ये याद रखनी है। एंड सेकंड घटना, दूसरी घटना हमारी क्या याद रखनी है कि एक हमारा, एक प्रकार से बोले तो एक हमारी अंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी ये एक प्रकार से संगठन था, यानी विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन के तौर पे भी उसको जानते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको हम लोगों को याद रखना है। लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का सरकारी संगठन था, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये लीग ऑफ नेशन जो है ये एक प्रकार का सरकारी संगठन होता है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया या इस संगठन के स्थापित होने का महज और महज या केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति को बरकरार रखना, अमन चैन को बरकरार रखना। इसी कारणवश इस संगठन की स्थापना हमारे की जाती है या की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। अगर किसी भी प्रकार का इस पूरी पृथ्वी की बात करें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये संगठन है हमारा, ठीक है, तो इस मतलब पूरे देश की बात करें तो जो भी हमारे देश आते हैं, जो भी हमारे देश हैं, उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि या किसी भी प्रकार की किसी देश के द्वारा क्षति होती है तो ये संगठन हमारा उसका दायित्व संभालता है, ठीक है। जिस कारणवश सारे देशों ने मिलकर के इस संगठन की स्थापना की या इसको बनाने का प्रण लिया और इसका मूल उद्देश्य एक ही था कि पूरे विश्व में शांति या अमन चैन को बरकरार रखना, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन, इसको क्या किया जाता है, इसका मुख्यालय चेंज कर दिया जाता है। कब? 1920 में मुख्यालय चेंज करके इसका स्विट्जरलैंड कर दिया जाता है, यानी जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय कर दिया जाता है। वर्तमान की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जहां पे किसी भी प्रकार की अगर पूरे विश्व में या इस पूरी पृथ्वी पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी जान माल या क्षति की हानि होती है किसी भी देश को, तो वो यहाँ पे जाकर के अपना किसी भी प्रकार का क्या कर सकता है, यानी शिकायत दर्ज करवा सकता है। या एक प्रकार से बोले तो इसका ही हमारा एक मेन काम इसी कारणवश ही है, ठीक है। पहले तो यार सारे देश खुद ब खुद हैंडल करते हैं, जब उनसे ना हो पाता तभी इसी कारणवश इसकी स्थापना हमारे की गई थी, ठीक है। और पहली घटना क्या थी? के.आर. नारायण का जन्म होता है। ये के.आर. नारायण नाम से रूबरू होना है हमने। क्या होता है कि ये हमारे भारत देश के 10वें राष्ट्रपति थे, 10वें राष्ट्रपति थे ये। और ये कैसे राष्ट्रपति थे? इससे पहले भारतीय इतिहास के अंतर्गत कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ इनको छोड़ करके जो कि इतिहास में दर्ज हो पाया। क्यों दर्ज हो पाया? क्योंकि यार राष्ट्रपति तो तमाम हुए, ठीक है, अभी भी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो उनका नाम इतिहास में क्यों दर्ज ना हो पाया, इनका नाम इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज हुआ? तो ये हमारे इस कारणवश दर्ज हो पाए कि अभी हम लोगों ने नाम सुना जो भी प्रेजेंट में है द्रौपदी मुर्मू जी, ये क्या है? ये हमारी दलित समुदाय से चुनी हुई राष्ट्रपति हैं। सेम उसी प्रकार से ये भी हमारे दलित समुदाय के पहले राष्ट्रपति हैं और ये द्रौपदी मुर्मू जी दलित समुदाय की दूसरी राष्ट्रपति के तौर पे जानी गई। फर्क केवल इतना है, ये मेल है और मुर्मू जी क्या है? फीमेल है, ठीक है। तो दलित समुदाय से अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के अंतर्गत दलित समुदाय से रिलेटेड कितने राष्ट्रपति हुए? 2 राष्ट्रपति, एक मेल एंड एक फीमेल, ठीक है। तो इस कारणवश इनका नाम इतिहास में क्या हो पाया? दर्ज हो पाया 10वें राष्ट्रपति के तौर पे। और इतना ही नहीं, इनको या यह एक राजनीतिज्ञ के तौर पे तो जाने ही गए, लेकिन राजनीतिज्ञ के साथ साथ ये एक महान अर्थशास्त्री के तौर पे भी के.आर. नारायण को जाना जाता है। और इनका पूरा नाम क्या था? तो कोचेरी रामन नारायणन के नाम से भी इनको हम संबोधित करते हैं। जन्म कहाँ होता है? तो त्रावणकोर में होता है। त्रावणकोर एरिया कहाँ पे पड़ता है? तो ग्लोब उठा के देख लेना, मैप उठा के देख लेना, त्रावणकोर एरिया केरला में पड़ता है, आधुनिक केरला में, ठीक है।
तो इस कारणवश ये जो तारीख है हमारी KR नारायणन के नाम पे इतिहास में बाकायदा 1920 की तारीख में दर्ज होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं 1920 के पश्चात में 1927 की बात करते हैं। क्या होता है 1927 की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1927 की तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। क्या होता है कि इस दिन हमारे एक प्रकार से बोले तो 1927 की तारीख में एक हमारे जाने माने क्रिकेटर के तौर पे भी जानते हैं, वो भी आजादी के पहले के क्रिकेटर हैं। ये इनकी तारीख से ही पता चल रहा है हमें 1927 आजादी के पहले के ये हमारे भारत देश के ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक अलग इतिहास रच करके रख दिया अपने नाम का। नाम क्या था? तो नाम याद रखना है, इनको नाम याद रखना है, विजय मर्चेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा भारतीय क्रिकेटर था, भारतीय क्रिकेटर था ये, और अपने समय का ऐसा क्रिकेटर था कि इनसे महान बल्लेबाज इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, वो भी जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तब की बात बोल रहा है ये, ठीक है। तो इनका क्या होता है, जन्म होता है 1927 में, और इन्होंने यार काफी सारी मतलब ये काफी बेहतरीन खेलते थे। एक प्रकार से बोले तो ड्राइव वगैरह मार करके खेलते थे, हुक्स शॉट मारते थे, इसी तरीके बड़ा ही बेहतरीन खेलते थे, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बाकी इन्होंने जो अपनी इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी वो हमारा इंग्लैंड के दौरान की थी, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ में एक हमारा अंतरराष्ट्रीय मैच होता है, तो उसी इंग्लैंड के खिलाफ ये मर्चेंट जी अपने करियर की शुरुआत करते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो इस कारणवश ये 27 अक्टूबर 1927 की तारीख ये बाकायदा मर्चेंट जी के नाम पे इतिहास में आज बाकायदा इनके स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। बात करते हैं 68 की, यानी 1968 की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1968 की बात करते हैं। 1968 में क्या होता है कि हम लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा जिसको हम मैक्सिको के नाम से जानते हैं। मैक्सिको में 19वें ओलंपिक खेल का समापन होता है 1968 में। मैक्सिको में 19वें ओलंपिक खेलों का क्या होता है, समापन होता है। खेलों का समापन होता है, ठीक है। तो इस कारणवश ये 27 अक्टूबर 1968 की तारीख बाकायदा मैक्सिको के नाम पे दर्ज हुई। और ये मैक्सिको कहां पे पड़ता है? तो यार ये मैक्सिको हमारा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। फिलहाल में इतना तो रूबरू हो गए ही, इतना मैप देखते देखते आदत पड़ गई होगी कि कौन सा देश हमारा इस पूरे ग्लोब में या इस पूरे मानचित्र में कौन सा देश हमारा किस स्थान पे पड़ता है, ये हम लोगों ने मैप देखते देखते सारी चीजें सेट हो गई होंगी माइंड में हमारे, ठीक है। तो ये हमारा कहां पे पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जो कि पूर्ण रूप से संघीय संवैधानिक गणराज्य के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। और ये मैक्सिको जो है हमारा, ये अमेरिका का है, या अमेरिका में बात करें तो 5वें नंबर पे, और पूरे विश्व में बात करें तो 11वें नंबर पे सबसे बड़ा स्वतंत्र राज्य है हमारा, या स्वतंत्र राष्ट्र है हमारा, ठीक है। इसको भी याद रखना है। एंड जनसंख्या के हिसाब से बोले तो ये मैक्सिको 14वें नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो कि जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमको मैक्सिको के संदर्भ में थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना है। इसी के पश्चात में
बात करते हैं 27 अक्टूबर सन 2012 की बात करते हैं। 2012 में क्या होता है कि हमारा विश्व स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यावसायिक चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत होती है। और वर्तमान में ये जो हमारा विश्व या व्यावसायिक चिकित्सा दिवस है, वर्तमान में 100 से भी अधिक संगठन इसमें शामिल हैं। ठीक है, इनको बनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि पूरे विश्व में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारा ये व्यावसायिक चिकित्सा या इस पेशे से जुड़े हुए जो भी चिकित्सक हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी होती रहती हैं। और फिलहाल में यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यूपीएससी के फील्ड के अंतर्गत यार काफी सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो केवल और केवल ज्ञान बटोरते चलिए, बाकी और कुछ भी ना है। तो इस कारणवश ये जो तारीख है हमारी इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ये थी हमारी कुछ 27 अक्टूबर से रिलेटेड, ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए बरकरार हैं। ठीक है, और 27 अक्टूबर की तारीख बाकायदा इसका प्रमाण भी है। ठीक है, कि कोई ऐसा ना बोले कि ये मतलब घटना हमारी कहां घटित हुई, इसका प्रमाण क्या है। तो बाकायदा 27 अक्टूबर की तारीख ये प्रमाणित करती है कि ये सारी घटनाएं 27 तारीख के तौर पे क्या हुई, इतिहास में दर्ज हुई और बाकायदा 27 तारीख में घटित भी हुई घटना। ठीक है, तभी इन सारी घटनाओं का वर्णन इतिहास में मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय